गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खुलते पंख का पार्ट 8 जिसका नाम है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र क्यों है इसका नाम? इसमें जो गुरु गोविंद सिंह हैं, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह, ये एक छोटे बच्चे को, जो ये छोटा बच्चा है, इसको शिक्षा दी है इन्होंने। मतलब एक कहानी के माध्यम से इसको एक शिक्षा दी है। इसलिए इस जो कहानी है इसका नाम गुरु मंत्र है। अब गुरु मंत्र क्या है अभी पढ़ते हैं इसमें। अब गुरु गोविंद सिंह कौन है? जो कि सिखों के गुरु होते हैं। जो सिख होते हैं, पंजाबी होते हैं, उनके गुरु होते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी पटना जा रहे थे। मतलब एक बार जो गुरु गोविंद सिंह थे पटना जा रहे थे। रास्ते में कुछ समय के लिए वे एक जमींदार के घर रुके। मतलब जमींदार कौन होते हैं? जमींदार जो ज़मीनों का सौदा करते हैं, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है और खरीदते और बेचते हैं। रास्ते में कुछ समय के लिए वो एक जमींदार के घर रुके। जमींदार उनका शिष्य था। मतलब जो जमींदार था, जो सौदा करता था, वो उनका शिष्य था। मतलब वो उनका स्टूडेंट बोलो, ठीक है, वो उनका शिष्य था, स्टूडेंट था। गुरुजी पहली बार उसके घर पधारे थे। मतलब जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरुजी पहली बार उनके घर आए थे। इसलिए जमींदार की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसलिए जो जमींदार था वो बहुत खुश हो गया अपने गुरु को देखकर। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ दौड़ दौड़ कर गुरुजी की सेवा और सत्कार में जुट गया। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ दौड़ दौड़ कर उनकी सेवा में जुट गया। मतलब उनके रहने सहने, खाने पीना, उनको बहुत अच्छे से उनको पैम्पर करना शुरू कर दिया। जमींदार हाथ जोड़े गुरुजी की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। और जब तक गुरुजी वहाँ पर रहे तो हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा का पालन करता रहा कि अब ये क्या बोलेंगे, अब ये क्या बोलेंगे, कहीं इन्हें किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, मतलब इनको किसी तरह की असावधानी ना हो। गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। अब गुरुजी ने क्या किया कि जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, किसी से एक गिलास पानी मंगवाओ। तुरंत जमींदार ने अपने बड़े बेटे से कहा, जो उसके पास बेटा खड़ा हुआ था, उससे कहा, बेटा जाओ तुम अपने हाथ से गुरुजी के लिए पानी लाओ। उसने कहा कि जाओ बेटा, तुम जाओ और अपने हाथ से मेरे जो गुरुजी हैं, गुरुजी के लिए पानी लेकर आओ। गुरु की सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। उन्होंने कहा कि जो गुरु होते हैं, जो आपके अध्यापक होते हैं, या जो भी हमें कुछ भी चीज़ें सिखाते हैं, उनका सेवा का अवसर हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। मतलब बहुत भाग्य से मिलता है। बेटा दौड़कर गिलास में पानी ले आया। अब बेटा गया और दौड़कर पानी लेकर आ गया। उसने गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया तो उसके हाथ देखकर वे बोले। अब जैसे ही उन्होंने गिलास जो था गुरुजी की ओर बढ़ाया, मतलब उनको देना चाहा, तो उसके हाथ देखकर गुरुजी बोले, लड़के के हाथ देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर हैं। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे हाथ तो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। यह बताओ कि इन हाथों से तुम केवल मुझे ही पानी पिला रहे हो या किसी और को भी पानी पिलाते हो? उन्होंने कहा कि आपके हाथ तो बहुत सुंदर हैं, इतने कोमल हैं। ये बताओ कि आप मुझे ही पानी पिला रहे हो या किसी और को भी पानी पिलाते हो? इससे पहले कि बेटा कुछ उत्तर देता, जमींदार बोल उठा, महाराज। जैसे ही अगर बेटा कुछ उत्तर देता, इससे पहले ही जमींदार बोल उठा, मतलब उसके फादर बोल उठे कि महाराज, जीवन में पहली बार यह आपके लिए ही पानी लाया है। उन्होंने कहा कि पहली बार ये आपके लिए पानी लाया, इससे पहले इसने कभी किसी को पानी नहीं पिलाया है। किसी और के लिए यदि कहा जाता तो ये कभी नहीं लाता। अगर ये मैं इसे किसी और के लिए बोलता तो ये कभी भी पानी नहीं लाता। जमींदार की बात सुनकर गुरुजी गंभीर हो गए। अब जमींदार की बात सुनकर गुरुजी थोड़े से गंभीर हो गए, मतलब अचंभे में पड़ गए। वे बोले, भाई मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से भी पानी मंगवा दो। मेरे लिए तो तुम किसी से भी पानी मंगवा दो, छोटा मोटा नौकर से भी। इसके हाथ का पानी मैं नहीं पी सकूँगा। अब तक तो ये सिर्फ मेरे लिए पानी लाया है, तो मैं इसके हाथ का पानी नहीं पीऊँगा। क्यों नहीं पीऊँगा? क्योंकि उसने किसी को भी पानी नहीं पिलाया, सिर्फ ये मेरे लिए पानी लाया है। इसने किसी की सेवा नहीं की है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब सब जैसे देखा कि गुरुजी ने क्या बोला, सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
जमींदार बड़ी विनम्रता से बोला, मतलब बहुत उससे बोला, प्यार से बोला, रेस्पेक्ट करते हुए बोला, महाराज मेरे बेटे को आपकी सेवा का ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा। मतलब प्लीज़ गुरुजी इसको पी लो, मेरे बेटे को ऐसा अवसर कहीं नहीं मिलेगा कि वो आपको पानी पिलाएगा। आप उसके हाथ से पानी पी लेंगे तो वह धन्य हो जाएगा। अगर आप उसके हाथ से पानी पी लेंगे तो वह धन्य हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ाई के योग्य हो जाएगा कि इसने मेरे गुरुजी जो हैं, गुरु गोविंद सिंह है, उनको पानी पिलाया है। बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया। जैसे ही बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया, मतलब गुरुजी ने लेने से मना कर दिया। वे बोले, मतलब गुरुजी बोले, तुम्हारा हाथ पवित्र नहीं है, मतलब तुम्हारे हाथ जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि तुमने सबको पानी पिलाया, तुमने किसी की इन हाथों से तुमने किसी की सेवा की है। मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊँगा। लड़का गुरुजी की बात नहीं समझा और बोला, लड़के को समझ में नहीं आया और वह बोला, महाराज मैं तो अच्छी तरह हाथ धोकर पानी लाया हूँ। उसने सोचा कि गंदे हाथ हैं इसलिए पानी नहीं पी रहे हैं। तो लड़का बोलता है, बच्चा बोलता है कि मैं तो अच्छे से हाथ धोकर आया हूँ, उसके बाद भी आप पानी नहीं पी रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, बेटा हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं, हाथ धोने से पवित्र नहीं होते हैं, मतलब धोने से अच्छे नहीं होते हैं। उन हाथों से दूसरों की सेवा करने से वो अच्छे होते हैं, धोने से नहीं। जब तुम हाथों को सेवा से पवित्र कर लोगे तब मैं अवश्य तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण करूँगा। उन्होंने कहा, जब तुम गरीब लोगों को पानी पिलाओगे, मददगार लोगों को पानी पिलाओगे या उनकी सेवा करोगे तब आपके हाथ पवित्र होंगे। लेकिन मुझे तो कोई भी पानी पिला देगा, मैं तो जहाँ भी जाऊँगा मुझे सब लोग ऑफ़र करेंगे। तो पहले जाओ, पहले गरीबों की सेवा करो, जो बड़े बूढ़े हैं, जिनको चीज़ की आवश्यकता है ना, गरीब लोगों को, उनकी जाके मदद करो। जमींदार के बेटे की आंख भर आई, मतलब जमींदार के जो बेटा था वो रोने लगा और उसकी आंखें भर आई, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे गुरु मंत्र मिल गया था, मतलब उसको एक गुरु मंत्र मिल गया था, उसको उसको एक सीख मिल गई थी। उस दिन से उसने जीवन भर दूसरों की सेवा करने का व्रत ले लिया। उस दिन से उसने दूसरों की सेवा करने के लिए एक संकल्प ले लिया, मतलब दृढ़ निश्चय ले लिया कि अब मैं जो मददगार लोग हैं मैं उनकी सेवा करूँगा और जितनी हो सकता है उनकी मैं मदद करूँगा। यह था बेटा आज आपका चैप्टर 8, जो कि था गुरु मंत्र, जो कि गुरु गोविंद सिंह के ऊपर था। थैंक यू।